मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। शायद यह विचार आपके मन में भी आया हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक और यात्रा की शुरुआत है, तो क्या आप मानेंगे? एक दिन हम सबको जाना है, कोई जल्दी, कोई देर से, लेकिन जिस दिन यह शरीर छूटता है उस दिन आत्मा अकेली खड़ी होती है। न कोई साथ, न कोई परिचित, सिर्फ एक हल्का कंपन, एक अजीब सा डर और अज्ञात की ओर बढ़ते कदम। उस क्षण आत्मा को सबसे पहले जिनका सामना करना पड़ता है वे हैं यमदूत। न अधिक क्रूर, न अधिक कोमल, बल्कि जैसे उसके कर्मों का आईना हो। कुछ आत्माओं को वे बंधन में बांधते हैं, कुछ को सम्मान देते हैं और कुछ को तुरंत एक भयानक मार्ग पर ले जाते हैं, जिसका पहला पड़ाव है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी कोई भौतिक नदी नहीं है, न वह धरती पर बहती है, न उसे किसी आंख ने देखा है। यह एक आध्यात्मिक अदृश्य धारा है जिसे आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद पार करती है। गरुड़दान पुराण के अनुसार यह नदी मनुष्य के कर्मों की परिणति का पहला दृश्य है। यह आत्मा को उसके जीवन का प्रतिबिंब दिखाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने जीवन में धर्म का पालन, सत्य का वरण, सेवा का आदान और श्रद्धा का जीवन जिया, उनके लिए वैतरणी एक दूध जैसी शुद्ध और शांत नदी बन जाती है। लेकिन जो लोग पाप, झूठ, हिंसा, स्वार्थ और अहंकार में डूबे रहे, उनके लिए वैतरणी एक काली, दुर्गंध से भरी, लहू और मांस से सनी भयानक नदी बन जाती है। जब आत्मा वैतरणी के किनारे पहुंचती है तो वहां न कोई तट है, न कोई नाव, सिर्फ अपने कर्मों की छाया। जिसने जीवन में गाय का दान, श्राद्ध या पिंडदान किया होता है, उसे वैतरणी में गाय का सहारा मिलता है। वह गाय आत्मा को पार कराती है। जिसने भक्तिभाव से अपने पितरों का स्मरण, पूर्वजों की सेवा और संस्कार निभाए होते हैं, उसकी आत्मा को एक प्रकाश से भरी नौका दिखाई देती है। लेकिन जो लोग पितृयाण, संस्कारों की उपेक्षा और स्वार्थमय जीवन जीते हैं, वे आत्माएं उस नदी में डूबती हैं। उनके शरीर पर कौवे और मांसभक्षी पक्षी झपटते हैं और वे चीखती हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक आत्मा थी जिसने पूरे जीवन उसने सिर्फ अपने लिए जिया। न माँ बाप की सेवा की, न धर्म में आस्था रखी, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, कभी किसी मरणासन्न को कंधा नहीं दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके घर वालों ने जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार किया। न विधिवत श्राद्ध हुआ, न कोई तर्पण। जब उसकी आत्मा यमदूतों के साथ वैतरणी के किनारे पहुंची तो वहां सिर्फ अंधकार था, कुहासा, घोर गंध और लहू बहाती वैतरणी नदी। वह चीखा, कोई है, कोई मुझे पार कराए। पर उसके पास न नाव थी, न गाय, न पुकार सुनने वाला। वह नदी में गिर पड़ा। उसका शरीर जलता नहीं था, लेकिन हर पल सड़ता रहा। मांस नोचते पक्षी, जहरीले सांप और हर तरफ सिर्फ आहटें, जैसे हजारों आत्माएं उसके जैसे वहां तड़प रही हों। वहीं दूसरी ओर एक अन्य आत्मा थी। उसने जीवन में हमेशा अपने माता पिता की सेवा की, श्राद्ध और अमावस्या के दिन अपने पितरों को जल अर्पण किया और गाय को रोटी खिलाई। मृत्यु के बाद जब वह वैतरणी पहुंचा तो वहां एक दिव्य गाय खड़ी थी। गाय ने मुस्कुराकर उसे देखा और जैसे कहा, चलो मैं तुम्हें पार लगाती हूं। वह वैतरणी नदी पार कर गया। न कोई पीड़ा, न डर, बल्कि जैसे जन्मों के कर्म उसे पार लगाते जा रहे थे। यमदूत केवल दंड देने वाले नहीं होते, वह आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। अगर आत्मा सत्कर्म की होती है तो यमदूत उसे सहारा देते हैं, वह नाव लाते हैं और वैतरणी पार कराते हैं। अगर आत्मा पापों से भरी हो तो वे उसे नदी के मध्य में छोड़ देते हैं, जहां वह आत्मा तड़पती है, पछताती है और प्रतीक्षा करती है। किसकी? अपने वंशजों की, जो धरती पर श्राद्ध कर रहा है। वह मंत्र, वह आहुति, वह गौदान, सब एक नाव बनकर आत्मा को वैतरणी में सहारा देते हैं। वैतरणी नदी हमें एक अद्भुत संदेश देती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक परीक्षा है। और इस परीक्षा के पहले प्रश्न का उत्तर हम अपने कर्मों से तैयार करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पितर सुखी रहें, तो अभी से अपने जीवन में धर्म, दया, सेवा और संस्कार लाएं। हर भोजन में एक ग्रास पितरों के नाम का रखें। हर अमावस्या को जल अर्पण करें। गाय की सेवा करें, गरीब की मदद करें,
क्योंकि यही वो नाव है जो हमें वैतरणी पार कराएगी। जो आत्मा वैतरणी पार कर जाती है, उसके सामने खुलता है अगला द्वार, या तो नरक की कठोर यातनाओं का, या स्वर्ग की अलौकिक शांति का, या फिर मोक्ष के परम मार्ग का। लेकिन वैतरणी से पार जाना ही उस आत्मा की पहली और सबसे कठिन परीक्षा होती है। आज जब आप यह सुन रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कोई आत्मा आपके ही परिवार से आपसे श्राद्ध की, तर्पण की, स्मरण की उम्मीद कर रही है। क्या आप उसकी पुकार सुन पा रहे हैं? अगर हां, तो उसके लिए एक दीप जलाइए, एक निवाला जरूरतमंद को दीजिए और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि जो वैतरणी पार कर जाए वही आगे के मार्ग को देख सकता है। लेकिन वैतरणी पार करने के बाद आत्मा की यात्रा वहीं नहीं रुकती। उसके बाद शुरू होती है एक और कठिन परीक्षा, नरक और स्वर्ग के द्वारों तक पहुंचने की यात्रा, जहां आत्मा को अपने कर्मों की पूरी तस्वीर दिखाई जाती है। यह सब हम जानेंगे वैतरणी नदी भाग 2 में, जहां आत्मा का सामना होता है यमराज से और सामने खुलते हैं 28 नरकों के भयावह द्वार। अगर इस कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आध्यात्मिक यात्रा आप तक पहुंच सके।